पंजाब हुकूमत का मुसलसल फोकस है ग्रेटर इकबाल पार्क में जो वाक़या पेश आया, जिस तरह से एक लड़की के साथ वहाँ पर ज़्यादती की गई। अब मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आ गई है कि जिस्म नोचने की तस्दीक भी इसमें हुई है और 4 आला अफसरान मुअत्तल कर दिए गए हैं। अब गुलाम रज़ा साहब, ये जो पुलिस के आला अफसरान को मुअत्तल किया गया है, ये क्या सिर्फ इस वाक़े की वजह से है आपकी नज़र में, या ये कि बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया था और उस्मान बुज़दार साहब को दिखाना था कि मैंने कुछ करना है, मैं कुछ करके दिखाऊं, तो इस वजह से किया गया है? क्योंकि अब तो ज़्यादा फोकस तो ये होगा कि जो इसमें मुलव्वस हैं, मुल्ज़मान, उनको सज़ा दिलवाई जा सके। लेकिन साथ ही मैं देख रहा था कि कुछ खबरें इस तरह की चल रही हैं कि शायद वो मुतासिर लड़की खुद केस भी नहीं परसू करना चाह रही, तो उससे तो फिर और मसाइल पैदा होंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से जब उनको डॉल्फिन फोर्स ने उनको रेस्क्यू किया और वो उनको थाने में लेकर गए, तो उनकी जानिब से ये दरख्वास्त की गई कि मैं इस मुकदमे की पैरवी नहीं करना चाहती, और उस SHO की मदय्यत में मुकदमा दर्ज किया गया। तो ये एक तरफ तो ये था कि उन्होंने, लेकिन उसकी रीज़न्स क्या थी, क्या वो किसी प्रेशर की वजह से कर रही थी या कुछ और था, तो ये एक अलग बहस है। और दूसरी बात ये है कि इस बात में प्रेशर क्यों लेगी पंजाब गवर्नमेंट? ऐसे ही प्रेशर लेके ऑफिसर्स को तब्दील किया गया है। उन ऑफिसर्स वही करके वो इंक्वायरी मुकम्मल करें। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पे इन ऑफिसर्स ने ही, जिनको हटाया गया है, इन्होंने कर ली थी। तो एक ये इनके ऊपर मुद्दा डाल के कि इनको वहाँ से रवाना कर दिया जाए। तो ये ऐसा इन केसेस में जब कहीं कोई वाक़या हो जाए तो उन्हीं ऑफिसर्स से आप तफ्तीश तहकीक जो है वो करवाएं, ताकि वो ज़्यादा ज़िम्मेदारी के साथ, क्योंकि एक तरफ तो उनके ऊपर इल्ज़ाम आ गया जी, अब वो तो वहाँ से हट गए, अब नए आएंगे तो वो नए, उनको सेटल होने में 4-5 दिन कम से कम लगेंगे। तो फिर वो दोबारा से तमाम एजेंसीज़ के साथ राब्ते, तमाम जो अदारे हैं उनके साथ राब्ते, और फिर उसके बाद वो उस तरफ जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी, इस हवाले से मैं कहता हूँ कि प्रेशर लिया, लेकिन प्रेशर नहीं लेना चाहिए गवर्नमेंट को। बाबर डोगर साहब, अब हो क्या रहा है इस केस में? ये इतने दिनों के बाद अब पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर देना, हटा देना, और कोई आम नहीं है, सीनियर अफसरान, SSP लेवल के लोग, DIG लेवल के लोग, अब इससे क्या इस केस में और ज़्यादा तेज़ी आ जाएगी? 400 लोगों का नाम दर्ज है। जब इतने लोगों का नाम दर्ज होता है तो ऐसे लगता है कि पता नहीं केस कितने साल चलेगा, गवाही किस तरह से होगी, पहचानना किस तरह से है। अभी तक 20 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अब किसकी क्या इन्वॉल्वमेंट थी, क्योंकि उतना ही मुश्किल हो जाता है उस केस को प्रूव करना भी। उसामा साहब, मैं पिछले कोई 20 साल से ये सुनता आ रहा हूँ, बल्कि इससे भी ज़्यादा, कि जी 14 अगस्त पे कोई फैमिली माल रोड पे ना जाए, लाहौर की बड़ी शाहराहों पे ना जाए, वहाँ पर तूफ़ान बदतमीज़ी है और कुछ भी हो सकता है। ये चीज़ें हम छोटे होते से सुनते आ रहे हैं। मेरा एक सवाल ये है कि क्या हम जंगल में रहते हैं? कोई फैमिली अगर घर से निकलती है, कोई एमरजेंसी हो सकती है, किसी वजह से निकल सकती है, तो कोई खातून अगर माल रोड पर आ जाती है या लाहौर की किसी बड़ी शाहरा पर उस दिन आ जाती है, तो क्या उसके साथ इसी तरह से होगा? आपकी इतला के लिए अर्ज़ है, ये एक सिंगल वाक़या नहीं है, दर्जनों वाक़ये हुए हैं, दर्जनों वीडियोज़ हैं उस दिन की। वहाँ पर आपने देखा है कि एक रिक्शे पे एक खातून जा रही है, उसके साथ जो बसलूकी की गई, एक खातून अपने खावन के साथ है, उसने बुर्का पहना हुआ है, उसके साथ जो बदतमीज़ी की गई, बेतहाशा वीडियो सामने आ रही हैं। फिर वहाँ पर CCTV कैमरास को भी तोड़ा गया है। तो उसामा साहब, ये एक स्टेट है, ये रियासत है, ये लाहौर पंजाब का मेट्रोपॉलिटन सिटी है, पाकिस्तान के बड़े शहरों में से एक शहर है, सारी दुनिया की यहाँ पर नजरें हैं। क्या यहाँ पर इस तरह के गुंडे फिर रहे हैं? या क्या इन लोगों के घरों में अपनी माँ बहन नहीं है? अगर इनकी अपनी माँ बहन आएगी तो उसके साथ भी ये इसी तरह से करेंगे। और आपने जो बात की ना पुलिस ऑफिसर्स की, उससे पहले मीटिंग हुई, मीटिंग में ये फैसला किया गया कि 10,000 के करीब पुलिस ऑफिसर जो हैं तैनात होंगे, और पता होता है कि कहाँ कहाँ पर रश ज़्यादा होगा। अगर खुदा ना खासा वहाँ पर कोई बम ब्लास्ट हो जाए, कोई फायरिंग हो जाए, कोई इंसिडेंट हो जाए, तो कोई पुलिस वाला नहीं आएगा। दर्जनों 15 पे कॉलें की गई हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। 14 अगस्त को 15 पे पुलिस ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इस लड़की की फ़ोन कॉल का कोई नहीं मिल रहा डाटा, पता नहीं ये पुलिस वालों
ने हटाया है या क्या किया है। खबरें ये भी आ रही हैं कि जी इसकी फ़ोन कॉल कोई नहीं है, वैसे फ़ोन कॉल्स आ रही हैं दीगर हवालों से कि जी रश है या लड़की की कॉल ना भी आए, लड़की को मेरा मतलब है जो वहां पर सामने इधर उधर लोग 15 पे कॉल कर रहे हैं, तो पुलिस 2 घंटे उसके साथ ये बदतमीजी होती रही, तो पुलिस कहाँ पर थी? वो 10,000 पुलिस तैनात होनी थी, वो कहाँ पर थी? सिक्योरिटी की जिम्मेदार जो है वो पुलिस है। ये आप कह रहे हैं कि इनको जिनको हटाया गया है, मुअत्तल किया गया है, ये सब ठीक है, डीआईजी लेवल तक, डीआईजी ऑपरेशन, एसएसपी ऑपरेशन, इनकी जिम्मेदारी थी कि लाहौर के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें। इनकी जिम्मेदारी थी कि अगर कोई शरीफ फैमिली वहां पर फंस जाती है तो उसकी इवैक्यूएशन का इंतजाम होना चाहिए, वहां पर मुनासिब पुलिस होनी चाहिए। मेरा सवाल तो ये है कि एक मसरूफ शाहरा, एक 14 अगस्त के दिन वो इलाका जहाँ पर सबसे ज्यादा रश होता है लोगों का, वहां पर पुलिस क्यों नहीं थी? वहां पर पुलिस ने 2 घंटे में रिस्पॉन्स क्यों नहीं किया? 15 पे जो कॉल्स हुई हैं उसका कोई जवाब क्यों नहीं आया? ये सवालात है, इसके सवाल का जवाब क्या है? मेरा मतलब है कि 14 अगस्त को रिस्पांसिबिलिटी है, एसपी की है, एसएसपी की है, डीआईजी की है, आईजी की है, वज़ीर आला की है, वो कहां तक जाके रुकेगा? आप वज़ीर आला ने नोटिस दिया, उन्होंने हटा दिया। जी जी बाबर डोगर साहब, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, देखें रिस्पांसिबिलिटी क्या सिर्फ पुलिस की रह गई है? क्या वहाँ के जो अदारे हैं उनकी रिस्पांसिबिलिटी रह गई है? मैं एक शख्स होने के, एक मर्द होने के नाते मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मेरी माँ ने कोई मेरी तरबियत नहीं की है, मेरी बहनों ने जो बड़ी हैं मुझसे, उन्होंने मेरी कोई तरबियत नहीं की है। तो सबसे बड़ा इशू इस सारे मामले में वो ये आ रहा है कि हम एक तरफ मिलान कर रहे हैं अपने अदारों को, दूसरी तरफ हम नहीं मिलान नहीं कर रहा। मेरी बात सुने, मैं मिलान नहीं कर रहा पूरी, मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात सुने, जो बंदा किसी घर में चोरी करता है, जो मर्डर करता है, जो ज्यादती करता है, उसमें 2 चीजें हैं, एक लॉ एंड ऑर्डर की वायलेशन है, दूसरा फैमिली कोड की वायलेशन है। फैमिली कोड तो उसकी फैमिली उसे पूछेगी। इन बेशर्मों के चेहरे जब अवाम के सामने आएंगे ना, फिर अवाम भी पूछेगी और घर वाले भी पूछेंगे। एक बंदा जो है, एक लड़का जो है पकड़ा गया, उसके वालिद जो है वो मस्जिद के इमाम है, तो वो मस्जिद का इमाम जब उनके बेटे की तस्वीर टीवी पे चल रही होगी कि इसने ये हरकत की है, तो वो बाप को भी पता चलेगा कि उसकी क्या जिम्मेदारी थी। लेकिन पुलिस का काम जो है वो अपना काम है, उसको आप मिक्सअप ना करें। मुर्जा साहब, मैं आपकी बात मानता हूँ, अखलाकी कोड एक अलग चीज है, ये जो वाकयात हैं, देखें अफसोसनाक वाकयात हैं जो जिन वाकयात का हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन खुदा के लिए इन वाकयात को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस तबाह ना किया जाए। पाकिस्तान की ममलकत खुदादाद है, इसमें ये बात ना की जाए कि अदारे फेल हो गए हैं, चौक हो गए हैं सिस्टम, कुछ नहीं होगा। अब इसके बाद क्या होगा कि क्या अफगानिस्तान में जिस तरह तालिबान आए थे, यहाँ भी कुछ इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, यहाँ पे कुछ ये बहुत सारी थ्योरी चल रही है यहाँ पे, और इसको मुलायन करने के लिए देखें, मैं इस वाक़े की भरपूर मजम्मत करता हूँ, मैं विक्टिम्स के साथ खड़ा हूँ, लेकिन आप ये देखें कि कितना नौजवान है पाकिस्तान का। पाकिस्तान की 60% आबादी नौजवान लड़के लड़कियों पर मुश्तमिल है। कितनी बच्चियां घरों से बाहर निकल के काम पे जाती हैं। ये अक्का दुक्का वाकयात होते हैं, लेकिन इन वाकयात को हमने सबक सीखना है। इन वाकयात को लेके हमने अपने अवाम की, अपने बच्चों की तरबियत करनी है, तरबियत का फुकदान है। लेकिन इसमें यह नहीं है कि हम फेलियर कर दें, हम कहें कि जी हर चीज फेल हो गई है और इस एक वाकये की वजह से हर मर्द जो है वो जो बतून हो गया है और हर मर्द के ऊपर जो है वो आवाज उठाई जाए। मेरी एक बात सुने, ये एक वाकया हुआ। मेरा सवाल ये है कि लाहौर में लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी आप पर भी नहीं है, मेरे ऊपर भी नहीं है, पुलिस पे है। बिल्कुल, पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। लाहौर में अगर एक दिन इतना रश होता है तो उसके SOPs तैयार किए जाते हैं, एक बाकायदा सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया जाता है, वहाँ पर पुलिस की तैनाती होती है। क्या आप सवाल ये नहीं पूछेंगे कि उस दिन पुलिस कहाँ पर थी? 15 कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दिया गया? क्या वहाँ पर उस दिन सारे पुलिस वाले जो थे वो छुट्टी पर चले गए? क्यों नहीं 2 घंटे के अंदर रिस्पॉन्स क्यों नहीं आया? ये सवाल तो पुलिस के अंदर पूछा जा रहा है। ये सवाल तो IG उनसे पूछ रहे हैं कि जनाब 2 घंटे के अंदर DIG ऑपरेशन कहाँ पर थे, SSP कहाँ पर थे, बाकी सारे पुलिस वाले कहाँ पर थे, क्यों नहीं पुलिस ने रिस्पॉन्स किया?